नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मजदूर यूनियन सीटू के नेतृत्व में श्रमिकों ने एक रैली निकाली है। ये रैली रेंज कार्यालय के सामने से शुरू हुई, जो रावगढ़ के मुख्य बाजार से होती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची और सभा में परिवर्तित हुई। रैली में शामिल मजदूर एनएफएल प्रबंधन और ठेकेदारों के खिलाफ एनएफएल में हो रही श्रमिकों की लूट और शोषण के विरोध में नारे लगाते चल रहे थे। रैली के एसडीएम कार्यालय पर पहुंचने के बाद सभा शुरू हुई। सभा को सीटू के राज्य उपाध्यक्ष, नेशनल फर्टिलाइजर्स मजदूर यूनियन सीटू के महामंत्री डॉक्टर विष्णु शर्मा, यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी, ज्ञानेश मेर, सचिव महेश सैनी, सीटू के जिला महासचिव गिरीश कश्यप आदि नेताओं ने संबोधित किया। सभा का संचालन एनएफएल यूनियन के सचिव जहूर खान ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि एनएफएल में काम कर रहे करीब 1000 ठेका मजदूरों का आज भी शोषण जारी है। श्रमिकों के गेट पास रोककर गैर कानूनी रूप से उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। एनएफएल प्रबंधन और ठेकेदारों की साठगांठ के चलते ठेकेदारों द्वारा महीने भर काम लेने के बाद मजदूरों के बैंक खातों में डाली जा रही वेतन में से 5000 से लेकर 7000 रुपये तक वापस लिए जाते हैं। अगर मजदूरों द्वारा ठेकेदारों को निर्धारित रुपए वापस नहीं किए जाते तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। एनएफएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के इस बड़े कारखाने में मजदूरों के स्वास्थ्य सुरक्षा का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। काम करते हुए मजदूरों के हाथ पैरों में यूरिया की डस्ट से गलाव होने के कारण मजदूर काम करने से वंचित हो रहे हैं। काम के दौरान मजदूरों को सेफ्टी शू, हैंड्स ग्लव्स, डस्ट मास्क न मिलने के कारण श्वास के जरिए फेफड़ों में यूरिया की डस्ट जाने के कारण मजदूर असमय मौत के मुंह में समा रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि कारखाने में स्वास्थ्य सुरक्षा का कोई बंदोबस्त प्रबंधन नहीं किया गया है। यूनियन ने ज्ञापन के जरिए एसडीएम से मांग की है कि एनएफएल में कार्य कर रहे मजदूरों की दुर्दशा और कानून और व्यवस्था के प्रश्न के उत्पन्न होने की आशंका को समझते हुए तत्काल एसडीएम कार्यालय में द्विपक्षीय चर्चा बैठक आयोजित कर प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों को बुलाकर समस्याओं के समाधान हेतु हस्तक्षेप करने की पहल की जाए। इनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए। ये आपराधिक तत्व में संलग्न है। ये हमारे साथी बता रहे थे कि एनएफएल में भी वो चल रहा है जो गैल में पहले से चलता आ रहा था। ये मजदूर की वेतन जब उनके खातों में डाली जाती है तब ठेकेदार उन पर दबाव बनाता है कि उस वेतन में से 5 से लेकर 7000 रुपए तक उसको वापस करे, और अगर नहीं करता है तो उसकी नौकरी खत्म हो जाती है। हमारी यूनियन ने शिकायत की प्रबंधन से, नामजद शिकायत की कि इन मजदूरों से ये पैसे वापस लिए जा रहे हैं, मगर प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन मजदूरों की नौकरियां शिकायत करने के बाद खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है? ये जितना भी पैसा ठेकेदार इकट्ठा करता है नाजायज तौर पर, वो सब में बंदरबाट होता है। शर्म के साथ मुझे आज यहाँ बताना पड़ रहा है कि पहले प्रबंधन बेईमान नहीं था, मगर आज जो प्रबंधन बैठा है, मैं सीजीएम के लिए नहीं कह रहा, मगर सीजीएम जब मूक दर्शक बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? उसकी संलिप्तता हम मानते हैं कि सीजीएम जो निदेशक के रूप में यहाँ पर मौजूद है एनएफएल में, वो चुपचाप रहता है और ये सब होते हुए देख रहा है। ये सब मैनेजमेंट, ये पीएनए का डिपार्टमेंट है जो तमाम कानूनों को लागू करने का दायित्व उसका है, मगर पीएनए का मैनेजमेंट भी मिला हुआ है। ये ठेकेदारों से परसेंटेज है, बिना ठेकेदारों के काम चल रहा है। कई विभागों में ठेका भी नहीं हुए, ये ठेकेदार भी नहीं है, मगर काम चल रहा है। ये प्रबंधन के लोग आपस में बंदरबाट करते हुए ये सब काम चला रहे हैं। ये आज बहुत ही अपराधपूर्ण कार्यवाही में लिप्त है ये एनएफएल का प्रबंधन। वहीं एक और सवाल को लेकर आज हम एसडीएम कार्यालय पर आए हुए हैं। वो सवाल है रावगढ़ के अंदर बीड़ी मजदूरों का सवाल है। बीड़ी मजदूरों में हम केंद्रीय श्रम आयुक्त को भी एक ज्ञापन देने के लिए आए। यह बीड़ी मजदूर जो रावगढ़ के अंदर प्रॉपर में कोई है उद्योग धंधा नहीं है, यहाँ घरों में बैठकर बीड़ी बनाने का काम करती है मजदूर, महिला मजदूर। मगर उन महिला मजदूरों की रूट देखो, किसी के पास वहाँ पीएफ का कार्ड नहीं है, पीएफ भी नहीं करता है, और बहुत से लोग पीएफ काट रहे हैं मगर जमा नहीं है। और दूसरा सवाल, जो यहाँ बीड़ी का कानून बना हुआ है
केंद्र से ही वो कानून को खत्म किया जा रहा है। तो इन सारे सवालों को लेकर ये बीड़ी मजदूर भी आज यहाँ आई हैं, महिलाएं वो भी अपना ज्ञापन देने वाली हैं। मगर आखिर में मैं एसडीएम महोदया से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जब हम यहाँ आए हैं, पहले भी यहाँ ऐसी जब संकटग्रस्त स्थिति उत्पन्न हुई तब हम इसी एसडीएम कार्यालय में आए हैं और जहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने का काम प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। तो एसडीएम महोदय से हम ये निवेदन करने आए हैं कि यहाँ पर एक बैठक आयोजित होना चाहिए, एक चर्चा बैठक हो जो हमने ज्ञापन में देने वाले हैं समस्याएं, उन पर मैनेजमेंट के प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए। हमारे सामने हम बैठेंगे, प्रबंधन के प्रतिनिधियों के सामने हम बताएंगे कि ये प्रबंधन किस तरीके की बेईमानी में लिप्त है। यही निवेदन करने के लिए आए हैं। इसलिए आखिर में यही बात कहते हुए कि एसडीएम महोदया एक चर्चा बैठक आयोजित करें, प्रबंधन के लोगों को यहाँ पर बुलाएं, हमारी यूनियन के प्रतिनिधि भी बैठेंगे और समस्या का समाधान निकालने में ये अपना योगदान एसडीएम महोदया दें। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।